मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार अपना स्वागत है ज्ञानश्री एकेडमी पर। इस चैनल पर हम हिंदी विषय से संबंधित हर उस बिंदु पर बात करते हैं, हर उस विषय पर बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा, जो कि हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है, का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने इस पुस्तिका के 3 पाठों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम इसका चौथा पाठ अस्ति कश्चिद् वाक् विशेषः पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का वाचन होगा और उसके पश्चात हिंदी अर्थ जानेंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। पाठ का नाम है अस्ति कश्चिद् वाक् विशेषः। अस्ति का मीन्स है, कश्चिद् मीन्स कोई, वाक् विशेषः वाणी का विशेषज्ञ। कोई वाणी का विशेषज्ञ है, तो पाठ का अर्थ है। पाठ परिचय में बढ़ेंगे। लिखा है, संस्कृत साहित्य जगत के विद्वान कवियों में मूर्धन्य महाकवि कालिदास को सभी साहित्य प्रेमी जानते हैं। जनश्रुति पर आधारित प्रस्तुत नाटक के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति कठिन परिश्रम से संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ विद्वानों में अग्रगण्य हुआ। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि संस्कृत के महाकवि कालिदास, जो कि जीवन के पूर्वार्ध में एक साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति थे, लेकिन कठिन परिश्रम के पश्चात वे संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में अग्रिम पंक्ति में गिने जाने लगे। तो पाठ शुरू होता है, और चूंकि आप जानते हैं कि यह पाठ नाट्य विधा में लिखा गया है, तो इस पाठ में दृश्य हैं और इन्हीं दृश्यों के माध्यम से कथा का विस्तार होता है। तो लिखा है, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। पहले दृश्य में क्या होता है तो देखेंगे। लिखा है, ततः प्रविशति सूत्रधारः। ततः मीन्स उसके बाद या वहां से। प्रविशति मतलब प्रवेश करता है। कौन? सूत्रधारः। सूत्रधार वहां से प्रवेश करता है, या इसके पश्चात सूत्रधार प्रवेश करता है। तो नाटक में सूत्रधार वह व्यक्ति होता है, वह पात्र होता है जो नाटक के बारे में जानकारी देता है, नाटक की विषय वस्तु के बारे में जानकारी देता है। तो सूत्रधार क्या कह रहा है? लिखा है, सूत्रधारः, सूत्रधार का संवाद है। लिखा है, एकदा राजप्रासादे राजसभायां विराजमाना विदुषी राजकन्या विद्योत्तमा विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः समागतैः विद्वद्भिः सह शास्त्रार्थं करोति स्म। एकदा, एक बार, राजप्रासादे, राजमहल में, राजसभायां, राज्यसभा में, विराजमाना विदुषी राजकन्या विद्योत्तमा, विराजमान विदुषी राजकन्या विद्योत्तमा, विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः, विभिन्न प्रदेशों से, समागतई आए हुए, विद्वद्भिः सह, विद्वानों के साथ, शास्त्रार्थम करोति स्म, शास्त्रार्थ कर रही थी। तो सूत्रधार कह रहा है कि एक बार राजप्रसाद, राजसभा में, राजमहल के राजसभा में विराजमान विदुषी कन्या, जो कि राजकन्या भी है, राजकुमारी भी है, वह विभिन्न क्षेत्रों से, प्रदेशों से आए हुए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ कर रही थी। आगे सखी का संवाद है, जो कि विद्योत्तमा की सखी है। तो संवाद है, अयि मान्याः विद्वांसः सावधानतया शृण्वन्तु यत् विद्योत्तमायाः प्रतिज्ञा अस्ति। तो सखी कह रही है, अयि मान्याः विद्वांसः, हे माननीय विद्वानों, हे माननीय विद्वानों, सावधानतया, सावधानी पूर्वक, शृण्वन्तु, सुनिए, यत् की, विद्योत्तमायाः, विद्योत्तमा की, प्रतिज्ञा अस्ति, प्रतिज्ञा है। तो सखी कह रही है, हे माननीय विद्वानों, सावधानी पूर्वक सुनिए कि विद्योत्तमा की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? तो लिखा है, यो माम जयति शास्त्रार्थे यह प्रश्नानुत्तरिष्यति लोके यो ही भवेद विद्वान स में भर्ता भविष्यति। तो विद्योत्तमा की प्रतिज्ञा क्या है? कि स में भर्ता भविष्यति, सह में भर्ता भविष्यति। सह मतलब वह, में मतलब मेरा, भर्ता मीन्स स्वामी, पति, भविष्यति होगा, वह मेरा पति होगा। कौन? तो लिखा है, लोके यह ही भवेत विद्वान, यह लोके विद्वान भवेत, जो लोक में विद्वान हो। लोके मीन्स समाज में, यह मीन्स जो, यह लोके, जो समाज में, ही मतलब निश्चित रूप से, विद्वान भवेत, विद्वान हो, जो इस समाज में, इस लोक में, इस सभा में विद्वान हो या होगा, वही मेरा भर्ता यानी स्वामी होगा। अब विद्वान कैसे होगा? तो प्रथम पंक्ति देखिए। लिखा है, यो माम जयति शास्त्रार्थे,
यह माम शास्त्रार्थे जयति, यह मीन्स जो, माम मुझे, शास्त्रार्थे शास्त्रार्थ में, जयति जीतता है, जो मुझे शास्त्रार्थ में जीतता है या जीतेगा, और यह मतलब जो, प्रश्नान मेरे प्रश्नों का, उत्तरिष्यति उत्तर देगा, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। तो राजकन्या विद्योत्तमा की क्या प्रतिज्ञा थी? उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, वही लोक में विद्वान होगा और उसी से मैं विवाह करूंगी, वही मेरा स्वामी होगा। तो जब इस प्रकार की प्रतिज्ञा राजसभा में रखी गई, कही गई, तो सारे विद्वान क्या कहते हैं? कहते हैं आमाम वयम शास्त्रार्थाय उद्यता स्मः। संवेद स्वरेण, एक स्वर से, सारे विद्वान एक स्वर से कहते हैं, एक स्वर में कहते हैं आमाम, ठीक है ठीक है, वयम हम सब, शास्त्रार्थाय शास्त्रार्थ के लिए, उद्यतास्म उद्यत हैं। तो यहाँ पर विद्वानों ने उस प्रतिज्ञा को सुनकर कहा कि हम तैयार हैं। आगे लिखा है शास्त्रार्थे ते सर्वे विद्वांसः पराजिता अभवन। शास्त्रार्थे, जब शास्त्रार्थ हुआ तो वे सारे विद्वान विद्योत्तमा से पराजित हो गए, हार गए। इसलिए लिखा है शास्त्रार्थे, शास्त्रार्थ में, ते सर्वे विद्वांसः, वे सारे विद्वान, पराजिता अभवन, पराजित हुए, पराजित हो गए, हार गए। आगे लिखा है ते समेपि विद्वांसः विनिश्चयं कुर्वन्ति यत् केनापि प्रकारेण वयं विद्योत्तमायाः मानमर्दनं करिष्यामः। अब जब सारे विद्वान पराजित हो गए, हार गए विद्योत्तमा से, तो उन्होंने क्या सोचा? ते समेपि विद्वांसः, उनमें से कुछ विद्वान, विनिश्चयं कुर्वन्ति, विनिश्चय करते हैं, निश्चय करते हैं, निर्णय लेते हैं, यत् कि केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, वयम हम सब, विद्योत्तमायाः विद्योत्तमा का, मानमर्दनम करिष्यामः, मानमर्दन करेंगे, मतलब हम किसी भी प्रकार से विद्योत्तमा का घमंड तोड़ेंगे, उसका अभिमान नष्ट करेंगे। तो कुछ विद्वानों ने निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम इस विद्योत्तमा का घमंड दूर करेंगे, अभिमान नष्ट करेंगे। आगे लिखा है सर्वेपि तिरस्कृताः अपमानिताश्च निश्चयं कुर्वन्ति यत् अस्माभिः अपमानस्य प्रतिकारः करणीय एव। सर्वेपि, सभी, तिरस्कृताः, तिरस्कृत, अपमानिताश्च, च मीन्स और अपमानित, सभी अपने आप को तिरस्कृत और अपमानित महसूस कर रहे थे। आगे लिखा है निश्चयं कुर्वन्ति, सभी अपमानित और तिरस्कृत, निश्चयं कुर्वन्ति, निश्चय करते हैं, यत् कि अस्माभिः, हमारे द्वारा, अपमानस्य, अपमान का, प्रतिकारः, प्रतिकार, करणीय एव, करना ही चाहिए, हमारे द्वारा इस अपमान का बदला लेना ही चाहिए। तो सारे विद्वान आपस में बात करते हैं कि हमारा जो तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, इसका बदला हमको लेना ही चाहिए। आगे लिखा है प्रतिकार बुद्धिया, बदला लेने की बुद्धि से, बदला लेने की भावना से, ततः, वहां से, निष्क्रांताः, चले गए, निकल गए, वहां से चले गए, कहां से? राजसभा से, राजसभा से सारे विद्वान चले गए। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर दूसरा दृश्य है, द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। अब वहां पर क्या हो रहा है तो देखेंगे। लिखा है मार्गे वृक्षस्य शाखोपरि एकम जनम दृष्ट्वा सर्वेपि आश्चर्यचकिता अभवन्, यतो हि सः जनः यस्यां शाखायाम् उपविष्टः आसीत् तस्याः एव कर्तनं कुर्वन्नासीत्। अब जब सारे विद्वान मार्ग से जा रहे थे तो वे क्या देखते हैं? मार्गे, मार्ग में, वृक्षस्य, वृक्ष के, शाखोपरि, शाखा के ऊपर, एकम जनम, एक जन को, एक व्यक्ति को, दृष्टवा, देखकर, सर्वेपि, सभी, आश्चर्यचकिता अभवन, आश्चर्यचकित हुए। जब वह मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने वृक्ष की शाखा के ऊपर एक व्यक्ति को देखा और वे आश्चर्यचकित हुए। क्यों? क्योंकि, यतो ही मीन्स क्योंकि, सह जनः, वह व्यक्ति, यस्याम शाखायाम, जिस शाखा में, उपविष्टः आसीत्, उपविष्ट था, बैठा था, तस्या एव, उसी का, ही, ए मीन्स ही, कर्तनम कुर्वन् आसीत्, उसी का ही कर्तन कर रहा था, उसी को ही काट रहा था। तो उन्होंने मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर एक व्यक्ति को देखा जो जिस शाखा पर बैठा हुआ था उसी का कर्तन यानी उसी को काट रहा था। आगे लिखा है तस्य जनस्य एतादृशं कार्यं दृष्ट्वा सर्वेपि उच्चैः अहसन्। तस्य जनस्य, उस व्यक्ति का, एतादृशम, ऐसा, कार्यम दृष्ट्वा, कार्य देखकर, सर्वेपि, सभी, उच्चैः अहसन्, जोर से हंसे।
उसका ऐसा कार्य देखकर सभी जोर से हंसे। कौन? सारे विद्वान। वृक्षस्य पुरतः गत्वा एकः अवदत्। वृक्षस्य पुरतः, वृक्ष के आगे, गत्वा जाकर, एकः अवदत्, एक बोला। उन विद्वानों में से एक व्यक्ति वृक्ष के आगे जाकर बोला। क्या बोला? तो लिखा है, अयि भो पंडित वर्य भवताम किम क्रियते एतत्। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, एक विद्वान बोलता है उस पेड़ पर बैठे हुए व्यक्ति से। क्या बोलता है? अयि भो पंडितवर्य, हे पंडितवर्य, हे पंडित, हे महानुभाव, भवता, आपके द्वारा, किम, क्या, क्रियते, किया जा रहा है, एतत्, यह आपके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो जब यह प्रश्न वह व्यक्ति सुनता है तो क्या कहता है? किम न पश्यसि काष्ठ कर्तनम करोमि, मूर्ख, गच्छ इतः, मम कार्य विघ्नताम जनयसि। तो वह व्यक्ति क्रोध सहित, सक्रोधम, क्रोध सहित क्या कहता है? किम न पश्यसि, कि मीन्स क्या, न मीन्स नहीं, पश्यसि देखते हो, क्या नहीं देखते हो, काष्ठ कर्तनम करोमि, काष्ठ कर्तन कर रहा हूं, लकड़ी काट रहा हूं, मूर्ख, हे मूर्ख, गच्छ इतः, यहां से जा, गच्छ मीन्स जा, इतः मीन्स यहां से जा, मम कार्य विघ्नताम जनयसि, मेरे कार्य में विघ्नता उत्पन्न कर रहे हो। तो जब यह संवाद वह व्यक्ति कहता है तो उनमें से, यानी उन विद्वानों में से दूसरा व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? लिखा है, अलम क्रोधेन पंडितवर्य आगच्छ आदौ किमपि मधुरम भुज्यताम। अलम क्रोधेन पंडितवर्य, हे पंडित, इतना क्रोध बहुत है, क्रोध मत करिए, अत्यधिक क्रोध मत करिए। अलम क्रोधेन, इतना क्रोध पर्याप्त है। आगच्छ, आओ, आदौ, पहले, किमपि, कुछ, मधुरम, मीठा, भुज्यताम, खाएं, आओ पहले कुछ मीठा खा लें, कुछ मिठाई खा लें। आगे लिखा है, जनः वृक्षात् अवतीर्य मिष्ठानम खादति। तो जब वह व्यक्ति यह बात सुनता है कि पहले आओ और कुछ मिठाई खा लेते हैं, पहले आप नीचे आइए और कुछ मिठाई खा लेते हैं, क्रोध मत करिए, तो यह बात सुनकर जनः वृक्षात्, वह व्यक्ति वृक्षात्, वृक्ष से, अवतीर्य, उतरकर, मिष्ठानम खादति, मिठाई खाता है। वह व्यक्ति वृक्ष से उतरकर मिठाई खाता है। अब उनमें से पहला व्यक्ति कहता है, प्रातराशः कृतः न वा। प्रातराश मतलब सुबह का खाना, नाश्ता, फलाहार, फलाहार कृतः न वा, किया या नहीं, आपने फलाहार किया या नहीं। तो वह व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? किमपि न खादितम मया, किमपि, कुछ भी, ना, नहीं, खादितम, खाया गया, मया, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं खाया गया। तो वह व्यक्ति कहता है, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं खाया गया। अब फिर वह व्यक्ति प्रश्न करता है, विवाहितो वा भवान, विवाहितः वा भवान, क्या आप विवाहित हैं, क्या आपका विवाह हो चुका है? तो आगे वह व्यक्ति जवाब दे रहा है, सक्रोधम, क्रोध सहित, विवाहितो नास्मि अहम, विवाहितो नास्मि अहम, अहम विवाहितः नास्मि, मैं विवाहित नहीं हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। कारिष्यति वा विवाहम मम, कारिष्यति, कराओगे, विवाहम मम, मेरा विवाह कराओगे। तो जो शाखा के ऊपर बैठा व्यक्ति था, जो बाद में नीचे आकर मिठाई खाता है, वह कह रहा है कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, क्या मेरा विवाह कराओगे? तो उनमें से दूसरा विद्वान कहता है, कथम न एकया राजकन्यया सह विवाहम करिष्यति वा। कथम न, क्यों नहीं। जब व्यक्ति कहता है कि मेरा विवाह कराओगे, तो दूसरा व्यक्ति कहता है, दूसरा विद्वान कहता है, कथम न, क्यों नहीं, एकया राजकन्यया सह, एक राजकन्या के साथ, विवाहम करिष्यति वा, विवाह करोगे। तो जब वह व्यक्ति सुनता है कि क्या तुम एक राजकन्या के साथ विवाह करोगे, तो क्या कहता है? लिखा है, आत्मगतम अहो राजकन्यया सह मम विवाह मम तु जीवनमेव सफलम भविष्यति। आत्मगतम, अपने आप से कह रहा है, मन में कह रहा है, क्या? अहो राजकन्या सह मम विवाह, राजकन्या के साथ मेरा विवाह, मम तु, मेरा तो, जीवनमेव, जीवन ही, सफलम भविष्यति, सफल होगा, मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा यदि मेरा विवाह राजकन्या के साथ हुआ तो। यह सारी बातें वो खुद कर रहा है, अपने मन में कर रहा है, खुद से कर रहा है। आगे लिखा है, प्रकाशम मतलब व्यक्त रूप में, किमर्थम न करिष्यामि, किमर्थम, क्यों, न मीन्स नहीं, करिष्यामि करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, शीघ्रमेव कारयन्तु, शीघ्र कराइए, शीघ्र ही कराइए, चलन्तु, चलिए, कुत्र गंतव्यम, कहाँ चलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो जब उसने सुना कि मेरा विवाह राजकन्या के साथ कराने की योजना चल रही है, तो उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा कि क्या मेरा विवाह राजकन्या के साथ होगा, मेरा तो जीवन ही सफल हो जाएगा। और व्यक्त रूप में कहता है उन विद्वानों को कि मैं यह विवाह जरूर करूंगा। किमर्थम न करिष्यामि, क्यों नहीं करूंगा, मतलब जरूर करूंगा। शीघ्रमेव कारयन्तु, जल्दी कराइए, चलिए, कहाँ चलना चाहिए। अगला संवाद,
पहले विद्वान का है। जब वह सुनता है कि व्यक्ति के अंदर विवाह करने की उत्सुकता है तो क्या कहता है, लिखा है आगच्छ विचिन्त्य परंच एका समस्या वर्तते यत् त्वं तत्र गत्वा तूष्णीं भविष्यसि। आगच्छ, आओ, विचिन्त्य, सोच कर। तो वह व्यक्ति कहता है, पहला विद्वान कहता है आगच्छ, आओ, विचिन्त्य, फिर कुछ सोचता है और फिर कहता है परंच, परंतु, एका समस्या वर्तते, एक समस्या है, यत् कि तुम तत्र वहां गत्वा जाकर तूष्णीम, चुप, मौन, भविष्यसि, मौन रहोगे। लेकिन एक समस्या है, क्या, कि तुम वहां जाकर मौन रहोगे। तो वह विद्वान क्या कह रहा है कि चलो, फिर सोचता है कुछ, फिर कहता है लेकिन एक समस्या है कि तुम वहां जाकर मौन रहोगे, चुप रहोगे। क्यों? क्योंकि नो चेत सा क्रुद्ध्वा भूत्वा त्वाम कारागारे स्थापिष्यति। नो चेत, नहीं तो, सा, वह राजकन्या, सा मीन्स वह राजकन्या, क्रुद्धा भूत्वा, क्रोधित होकर, त्वाम, तुम्हें, कारागारे, कारागार में, स्थापिष्यति, रखेगी, स्थापित करेगी मीन्स रखेगी, तुम्हें कारागार में डाल देगी। यदि आपने वहां पर आवाज निकाली, कुछ बोला, तो वह राजकन्या आपको कारागार में डाल देगी। अब विद्वान की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में क्या आया, तो लिखा है अहो दौर्भाग्यम तस्याह राजकन्यायाः। अहो, खेद प्रकट कर रहा है, अहो दुख है, दौर्भाग्यम दुर्भाग्य है, तस्याह राजकन्यायाः, उस राजकन्या का दुर्भाग्य है। यदि मैं वहां पर चुप रहा तो यही उस राजकन्या का दुर्भाग्य है। विहस्य, हंसकर, अस्तु विवाहार्थम मौनमपि वरम, अस्तु ठीक है, विवाहार्थम, विवाह के लिए, मौनमपि, मौन भी, वरम, श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। विवाह के लिए तो मौन रहना भी श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। तो दूसरा विद्वान कहता है तर्हि अनुसरतु अस्मान, तो अनुसरतु, अनुसरण करो, अस्मान, हमारा, तो हमारा अनुसरण करो। त्वर्यताम, त्वर्यताम, जल्दी करो, जल्दी करो। तो यहाँ पर दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। अब तीसरा दृश्य आरंभ हो रहा है। तीसरे दृश्य में क्या संवाद होगा, क्या घटना होगी, आइए देखते हैं। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य, लिखा है सर्वे विद्वांसः तम जनम महापंडितम इति भावयन्तः राजसभायाम आनीतवन्तः। सर्वे विद्वांसः, सभी विद्वान, तम जनम, उस व्यक्ति को, महापंडितम, महापंडित, इति भावयन्तः, ऐसा बताकर, ऐसा दिखावा करके, उस व्यक्ति को महापंडित बनाकर, दिखावा करते हुए, राजसभायाम आनीतवन्तः, राजसभा में आनीतवन्तः, लाए। सभी विद्वान उस व्यक्ति को महापंडित का दिखावा करते हुए राजसभा में लाए। ते सर्वे राजकन्याम सूचयन्ति यत् एते आचार्याः मौनव्रताचरणं कुर्वन्ति अतः संकेतेनैव शास्त्रार्थं करिष्यन्ति। ते सर्वे राजकन्याम सूचयन्ति, वे सभी राजकन्या को सूचित करते हैं, राजकन्याम, राजकन्या को, सूचयन्ति, सूचित करते हैं, यत् कि एते आचार्याः, ये आचार्य, मौन व्रताचरणम कुर्वन्ति, मौन व्रत का आचरण कर रहे हैं, अतः, इसलिए, संकेतेन एव, संकेत के माध्यम से ही, शास्त्रार्थम, शास्त्रार्थ, करिष्यन्ति, करेंगे। तो ये जो सारे विद्वान हैं, इन्होंने मौन व्रत का आचरण किया हुआ है, मौन व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए शास्त्रार्थ केवल और केवल संकेत के माध्यम से करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो राज्यसभा में उस व्यक्ति को, उस मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति को महापंडित बनाकर लाया जाता है। सभी राज्यसभा में बैठते हैं और वहां पर राजकन्या विद्योत्तमा सबका स्वागत करती हैं। लिखा है स्वागतम पंडित वर्याणाम, स्वागत है पंडित जनों का, स्वागत है विद्वानों का। ततः परम तयोः मध्ये संकेतेनैव शास्त्रार्थः प्रारभत। ततः परम, इसके पश्चात, तयोः मध्ये, उन दोनों के मध्य में, उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, राजकन्या विद्योत्तमा और उस दिखावटी के तौर पर लाए गए महापंडित के बीच में, संकेतेन, संकेत के द्वारा, एव ही, शास्त्रार्थः प्रारभत, शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। तो उन दोनों के मध्य संकेत के माध्यम से ही शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। सा एकाम अंगुलीम प्रदर्शयति, सा, वह, कौन, विद्योत्तमा, राजकन्या विद्योत्तमा, एकाम अंगुलीम, एक उंगली को, प्रदर्शयति, प्रदर्शित करती है, एक उंगली को दिखाती है। अब यह देखकर वह व्यक्ति क्या सोचता है और क्या करता है, तो लिखा है आत्मगतम विचिन्त्य एषा एकया अंगुल्या मम एकम नेत्रम भेतुमिच्छति जनः,
वह व्यक्ति सोच रहा है, दिखावे के तौर पर लाए गए महापंडित क्या सोच रहे हैं अपने मन में? आत्मगतम मीन्स अपने मन में, अपने आप से, विचिंत्य सोचकर। क्या सोच रहा है वह व्यक्ति? एषा यह एकया अंगुल्या, एक उंगली के द्वारा, मम मेरे, एकम नेत्रम एक नेत्र को, भेतुम इच्छति भेदना चाहती है। यह एक अंगुली दिखाकर मेरे एक नेत्र को भेदना चाहती है। अतः इसलिए तूष्णीम भूत्वा अंगुलीद्वयम प्रदर्शयति। अतः इसलिए तूष्णीम भूत्वा मौन होकर अंगुलीद्वयम दो उंगली प्रदर्शयति प्रदर्शित करता है, दो उंगली दिखाता है। चिंतयति यत् अहम अस्याह नेत्रद्वयमेव भेत्स्यामि। चिंतयति चिंतन करता है, सोचता है, दो उंगली दिखाकर सोचता है। क्या सोचता है? यत् कि अहम मैं, अस्याह इसके, नेत्रद्वयमेव दोनों नेत्र ही, भेत्स्यामि भेदूंगा, फोड़ दूंगा। तो जब राजकन्या विद्योत्तमा एक उंगली दिखाती है, एक उंगली का प्रदर्शन करती है, तो वह व्यक्ति यह सोचकर दो उंगली दिखाता है कि यह एक उंगली के माध्यम से मेरा एक नेत्र फोड़ना चाहती है, तो मैं अपनी दोनों उंगलियों से इसके दोनों नेत्र फोड़ूंगा। आगे राजकन्या का संवाद है। लिखा है, अहो भवताम अभिमतम यत् जीवो ब्रह्मस्य इति द्वैतवादिना मतम। अब जब उस व्यक्ति ने दो अंगुलियां दिखाई, तो इस संकेत का राजकन्या क्या मतलब निकालती है? भवताम अभिमतम यत्, भवताम आपका, अभिमतम विचार है, आपका विचार है, यत् कि जीवः ब्रह्म च, जीव और ब्रह्म, इति द्वैतवादिना मतम, ब्रह्म और जीव दो हैं, यह द्वैतवादियों का मत है। तो यह आप यह कहना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब वह व्यक्ति दो उंगलियां दिखाता है, तो इसका अर्थ राजकन्या विद्योत्तमा क्या करती है कि यह व्यक्ति कह रहा है कि यह संसार जीव और ब्रह्म दोनों की सत्ता से चलता है, अर्थात इस समाज में, इस ब्रह्मांड में, इस जीवन में ब्रह्म और जीव दोनों की सत्ता है, और यही द्वैतवादियों का मत भी है। तो राजकन्या विद्योत्तमा उन दो उंगलियों के संकेत के द्वारा सोचती है कि यह व्यक्ति सही कह रहा है, यह विद्वान सही कह रहा है कि यह जो जीवन है, यह जो ब्रह्मांड है, यह जीव और ब्रह्म दोनों के सहयोग से चल रहा है, और यही द्वैतवादिना मतम, यही द्वैतवादियों का मत है। द्वैतवादी कहते हैं जो दो चीजों को मानते हैं, जीव और ब्रह्म। पुनः पंच तत्वानि विचार्य अंगुली पंचकम प्रदर्शयति। पुनः फिर पंच तत्वानि विचार्य, पांच तत्वों को विचार करके, पांच तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। इन पांच तत्वों को विचार करके, इन पांच तत्वों का विचार करके अंगुली पंचकम प्रदर्शयति, पांच उंगली दिखाती है, पांच उंगली का प्रदर्शन करती है। कौन? राजकन्या विद्योत्तमा। अब इसके जवाब में वह व्यक्ति क्या करता है? तो लिखा है, आत्मगतम विचिन्त्य ऐसा अंगुली पंचक प्रदर्शनेन माम ताड़यितुम इच्छति। आत्मगतम अपने आप से कह रहा है, अपने मन में कह रहा है, विचिन्त्य सोचकर अपने मन में कह रहा है, ऐसा अंगुली पंचक प्रदर्शनेन, ऐसा यह राजकन्या विद्योत्तमा पांच उंगलियां दिखाकर माम ताड़यितुम इच्छति, मुझे मारना चाहती है, मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। पांच उंगलियां दिखाकर यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। ततः जनः क्रुद्धो भूत्वा मुष्टिकां प्रदर्शयति। ततः जनः यह सोचकर, इसके बाद, जनः वह व्यक्ति, क्रुद्धो भूत्वा क्रोधित होकर, मुष्टिकां प्रदर्शयति मुष्टिका का प्रदर्शन करता है, मुक्का दिखाता है। तो जब वह व्यक्ति राजकन्या विद्योत्तमा के द्वारा पांच उंगली दिखाए जाने पर यह सोचता है कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, तो वह इसके बदले में मुक्का दिखाता है, मुष्टिका दिखाता है। अब राजकन्या क्या सोचती है, क्या इसका अर्थ निकालती है? तो लिखा है, अहो चतुरः खलु भवान एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति इति भवतामाशयः। अहो चतुरः खलु भवान, भवान चतुरः, खलु मीन्स निश्चय ही, अहो आप निश्चय ही चतुर हैं, चालाक हैं, विद्वान हैं। भवान मीन्स आप निश्चित रूप से चालाक हैं, चतुर हैं, विद्वान हैं। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, एकम सद एक सत्य, विप्राह बहुधा वदन्ति, विप्राह मतलब विद्वान, बहुधा वदन्ति बहुत प्रकार से कहते हैं, एक सत्य को विद्वान बहुत प्रकार से कहते हैं। तो एक सत्य को विद्वान बहुत प्रकार से कहते हैं, इति भवताम आशयः, यह आपका आशय है। मतलब एक बात को विद्वान अलग अलग प्रकार से कहते हैं, एक सत्य को विद्वान अलग अलग प्रकार से कहते हैं, यही आपका आशय है, इसलिए आपने मुष्टिका का प्रदर्शन किया।
और इसका यह भी अर्थ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर 5 महाभूत हैं और ये जब मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण करते हैं। इसलिए भी उसने मुष्टिका का प्रदर्शन करने का यह अर्थ निकाला। किसने? राजकन्या विद्योत्तमा ने। अब वह कह रही है आगे, पराजिता अहम भवतः ज्ञानात् भवान एव मत्कृते योग्यवरः अहम भवंतम वृणोमि। पराजिता अहम, अहम पराजिता, मैं पराजित हुई। भवतः ज्ञानात्, आपके ज्ञान से मैं पराजित हुई। भवान एव मत्कृते, आप ही, भवान एव आप ही, मत्कृते मेरे लिए, योग्य वरः योग्य वर हैं, अहम मैं, भवंतम आपको, वृणोमि वर्ण कर रही हूँ, मैं आपको वर्ण कर रही हूँ, मैं आपका वर्ण कर रही हूँ, यानी मैं आपसे विवाह कर रही हूँ। सर्वे साधु साधु करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। साधु साधु मतलब ठीक है, अच्छा है, सम्यक सम्यक, करतल ध्वनिम कुर्वन्ति, करतल ध्वनि करते हैं मतलब ताली बजाते हैं। तो जब राजकन्या शास्त्रार्थ में उस बनावटी के दिखावे के महापंडित से हार जाती है तो वो कहती है कि मैं पराजित हो गई हूँ आपके ज्ञान से और मेरे लिए आप ही योग्य वर हैं, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपका वर्ण करती हूँ। सभी लोग साधु साधु कहते हैं, ठीक है, और तालियां बजाते हैं, करतल ध्वनिम कुर्वन्ति, तालियां बजाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम इसका चौथा और पांचवा दृश्य इसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो पढ़ा गया वह समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम चौथा और पांचवा दृश्य क्या क्या उसमें हुआ, क्या क्या बातचीत हुई, क्या घटना हुई, वह जानेंगे और तब यह पाठ पूरा होगा, तभी कहानी पूर्ण होगी। तब तक आप अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है उसको देखिए। धन्यवाद।